हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की अक्षरा की पाठ 15 खग उड़ते रहना कविता के हिंदी भावार्थ। बच्चों, इस कविता के लेखक हैं गोपाल दास नीरज। पहले हम उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं कि गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी सन 1925 को हुआ था। ये प्रेम और सौंदर्य के अनन्यतम गायक और वर्तमान समय में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इन्होंने अपनी मर्म स्पर्शनी काव्य अनुभूति एवं सहज भाषा द्वारा हिंदी कविता को नया मोड़ दिया है। इनका निधन 19 जुलाई सन 2018 को हुआ। बच्चों, इस कविता में कवि ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं और इसका भावार्थ भी पढ़ेंगे। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति किंतु लौटना पीछे पथ पर। अरे मौत से भी बदतर है खग उड़ते रहना जीवन भर। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के पाठ खग उड़ते रहना नामक कविता से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। अब बच्चों, इसका प्रसंग में प्रस्तुत पद्य में कवि ने खग के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया है। तो चलिए अब इसका भावार्थ करते हैं, हिंदी भावार्थ। खग उड़ते रहना जीवन भर। इस कविता में पद्यांश में कवि मनुष्य को पक्षी के समान जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश देता है कि जिस तरह से पक्षी जीवन भर उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार है मनुष्य तू जीवन भर क्रियाशील रहना। भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति। इसमें कवि कहता है जिस तरह से पक्षी अपना रास्ता कई बार भटक जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य तू भी अपना रास्ता भटक गया है। और नहीं पंखों में भी गति। जिस तरह से पक्षी जब थक जाते हैं तो उनके पंखों में ज़्यादा गति नहीं रहती, उसी प्रकार से मनुष्य तू भी जीवन की कठिनाइयों से अपने लक्ष्य के प्रति तेरे भी कार्यों में शिथिलता आ गई है। किंतु लौटना पीछे पथ पर। किंतु उन असफलताओं से अपने लक्ष्य से पीछे हटना बिल्कुल बेकार है। अरे मौत से भी बदतर है। अरे यह तो मृत्यु से भी बेकार है, क्योंकि मृत्यु तो मनुष्य के एक बार आती है, किंतु असफलताओं से घबराकर अपने लक्ष्य से पीछे हटना और भी ज़्यादा मनुष्य को लज्जित और दुखी करता है, इसलिए मौत से भी बदतर है। खग उड़ते रहना जीवन भर। इसमें कवि मनुष्य को हमेशा जीवन भर पक्षी के समान क्रियाशील रहने का संदेश देता है। अगला है, मत डर प्रलय झकोरों से तू, भड़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, खग उड़ते रहना जीवन भर। इसमें प्रसंग है कि इस पद्यांश में कवि पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें कवि कहता है कि हे मनुष्य, तू अपने जीवन में प्रलय के समान जो भयंकर कठिनाइयाँ आती हैं उनसे भी तू भयभीत मत हो, और बड़ आशा हलकोरों से तू, और पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसकी तरफ पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। और तब तुम्हारे जीवन में आने वाली जो भी मुसीबत हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी दुश्मन स्वरूप है, मतलब जो भी कठिनाइयाँ हैं जो तुम्हारे जीवन में दुश्मन का रूप लेकर आएंगी, वो तुम्हारे
जो तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, जो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है, उससे वो टकराकर चूर चूर हो जाएगी। खग उड़ते रहना जीवन भर। इसमें कवि मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश देता है। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। खग उड़ते रहना जीवन भर। इसमें मनुष्य इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य रूपी पक्षी को निरंतर क्रियाशील रहने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि यदि तू मुसीबतों से घबरा कर, यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, मतलब अगर तू जीवन की मुसीबतों से घबरा कर अपने लक्ष्य से पीछे हटेगा, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, मतलब जो इंसान अभी तुमको प्यार करते हैं वो ही फिर तुम्हारी पीछे से हंसी उड़ाएंगे। इसलिए कवि मनुष्य को निरंतर क्रियाशील बने रहकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अगला इसका पद्यांश है। और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल, और आँखों पर खग उड़ते रहना जीवन भर। इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को त्यागता है तो सारा संसार उसकी राह को मस्तक और आँखों पर लाकर उसको सम्मान देता है। तो इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, इस कविता में कवि ने मनुष्य को पक्षी के समान क्रियाशील रहने का संदेश दिया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।